पहले क्यूब पढ़ते हैं। क्यूब यानी घन, ठीक। बनाओ घन बनाओ। ठीक है भाई, ये वीडियो स्टार्ट है। क्या नाम रंजीत, कहाँ गया? स्टार्ट है, ठीक है। जो घन होता है ना, घन होता है, घनाभ होता है। तो रीजनिंग में टॉपिक आते हैं घन और घनाभ के। मैथ्स के अंदर भी होते हैं मेंसुरेशन में, लेकिन हम अब रीजनिंग पढ़ रहे हैं कि रीजनिंग में घन क्या होता है। घन की पहचान ऐसे आप कर लें जैसे आप लूडो खेलते हैं ना, लूडो में जो होता है, ठीक है, जिसमें 6 फलक होते हैं। तो अगर हम बात करें कि भाई जो घन है उसमें फलक कितने होंगे, तो फलक को हम क्या बोलते हैं? फेसिस बोलते हैं। तो कितने होते हैं ये? 6 होते हैं। घर में जो फलक होते हैं वो होते हैं 6 होते हैं, ठीक। 6 फलक होने के बाद में हम बात करते हैं शीर्ष की, ठीक। शीर्ष को हम बोलते हैं कॉर्नर। ये कितने होते हैं भाई बताइए? एक घर में कोने कितने होते हैं? 8 होते हैं, ठीक है। जो आप कह रहे हैं वो किनारे कह रहे हैं, किनारे होते हैं, एजिज बोलते हैं, ठीक। ये कितने होते हैं? यानी आप इन्हें भुजाएं कह सकते हैं, ठीक। ये होते हैं 12। ये हमें पता रहना चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल भी बतौर समझ सकते हैं हम। देखो भाई, मान लो ये एक घन है, सपोज करो, वैसे है नहीं घनाभ है, ये घनाभ की शेप में है। फलक क्या होते हैं? फलक इनको बोलते हैं। ये जो ऊपर वाली सतह फलक होती है, ये भी फलक होती है, ये भी फलक होती है, ये भी, तो कुल मिला के 6 सतह हैं, 6 फलक हैं इसमें, ठीक। जब हम पेंटिंग की बात करते हैं, जब हम पेंटिंग करते हैं, इसे पेंट कर देते हैं चारों तरफ से, तो हमें पेंट वाले घन भी मिलते हैं, क्यों मिलते हैं? तो एक वाला जो पेंट होगा, जो जिसकी एक सतह होगी वहीं से मिलेगा, 6 से मिलेगा, ठीक है। जब हम पेंट कर देंगे इस पर और कट कर देते हैं, तो पेंटिंग वाले जो मिलते हैं, जिनकी एक सतह होती है, वो सतह यहीं से मिलते हैं, जो 6 हैं ये, ठीक। आगे बाद में समझा दूंगा मैं आपको। उसके बाद रही बात किनारों की, किनारे हम इनके बोलते हैं, ये किनारे होते हैं। ये कितने होते हैं? 12, ठीक। 4 ऊपर 4 नीचे, 2 इधर 2 इधर, तो 12 हो गए। तो 12 किनारे। रही बात कोने की, कोना इन्हें बोलते हैं, ठीक। कभी सिनेमा हॉल में जाते हैं तो कोने की सीट चाहिए होती है, तो कोना ये होता है, ठीक है। शीर्ष बोलते हैं इसको। ये होते हैं 8, हमेशा 8 ही होंगे, चाहे घन हो चाहे घनाभ हो। इज दैट क्लियर? ये बात आ गई। देखो इसकी बात करते हैं कटिंग की। एक क्वेश्चन से तुम समझ जाओगे कटिंग कैसे करते हैं। और जब कटिंग हम करते हैं तो कटिंग करने में क्या होता है कि एक बड़ा घन होता है और एक होता है छोटा घन। बड़े घन से हम छोटे घन बनाते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखिए, एक फॉर्मूला होता है, जैसे बड़ा घन की कोई भुजा इन्होंने दे दी तो उसे हम बोलते हैं ए बोलते हैं, एन बोलते हैं, जो तुम्हारा मन करे। इसका मतलब होता है बड़े, एन लिख देते हैं, चलो इस पर एन। इसका मतलब होता है बड़े घन की भुजा, बड़े घन की भुजा अपॉन छोटे घन की भुजा, घन की भुजा। ये एन क्या है? बड़े घन की भुजा अपॉन छोटे घन की भुजा। कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। बड़ा घन, जो भी बड़ा घन होगा उसे आप काटेंगे, छोटे घन बना देंगे, ठीक है। तो उसकी एक भुजा होगी तो उसको हम एन मान लेंगे, ठीक। उसके बाद हमसे पूछता है कि छोटे घनों की संख्या कितनी है। तो हमसे अगर छोटे घनों की संख्या पूछे, छोटे घनों की संख्या पूछे, तो इसका मतलब होता है एन की क्यूब। भाई कितने छोटे घन बनाए जा सकते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है? एन की क्यूब होता है, ठीक है। बात समझ में आ गई? रही बात, कई बार क्या होता है कट लगाने की बात आती है कि कितने कट लगाए जाएंगे। तो हमें पता रहना चाहिए, भी मान लो हमने कोई भी एक क्षण ली है, ये क्षण है, ठीक है, ये एक क्षण है, इसमें मैं कट लगाने हैं। तो 1 2 3, कितने कट लगाए मैंने? 3 कट लगाए। ये कुछ क्षण है तो मैंने इस क्षण पे 3 कट लगाए, लेकिन भाग कितने बने हैं? 1 2 3 4, यानी 4 भागों में बांटने के लिए जो कट होता है वो एक कम होता है। बात समझ में आ गई? ठीक है। तो हम अभी ये भी सवाल पढ़ेंगे
ये भी पढ़ेंगे। ये तुम्हें बेसिक पता ही रहना चाहिए कि वे एक घन के अंदर ये होता है। और घनों की संख्या पूछेगा तो होता है n की घात 3। n क्या होता है ये पता रहना चाहिए, बड़े घन की भुजा अपॉन छोटे घन की भुजा। सवालों पे आ जाए भाई, सवाल करने शुरू कर दें। ठीक, n अनुपात है बड़े घन का और छोटे घन का, दोनों जो भुजाओं का अनुपात है ये n। ये कहानी n क्या है, ये है n। हाँ, तो भाई ये सवाल आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। ये 25 सेंटीमीटर वाला बड़ा घन है ना। अब आपको क्या काम करना, 5 सेंटीमीटर छोटे छोटे घन बनाने हैं। तो ये कह रहे हैं जो कट लगाएंगे आप कैसे लगाएंगे, कट का पूछा है ना। कट देखो, इसका एक बहुत सिंपल सा तरीका है, मैं आपको समझा दूँ। घन बन भी रहा हमारे सामने। तो घन ये सपोज करो यहाँ पे इसकी जो भुजा है वो 25 सेंटीमीटर है। इस वाले घन की भुजा कितनी है, 25। तो आप ऐसे कट लगाएंगे 1 2 3 4। अब ये भी 5 हो गया, ये भी 5 हो गया, ये भी 5 हो गया, ये भी 5 हो गए 5। तो बड़ा घन जो है वो तो 25 हो गया, और छोटे छोटे घन कितने हैं, ये 5 के हो गए। तो आपने ये कट लगा दिया ऐसे करके। तो आप एक बात यहाँ पर समझते हैं, जो आपने कट लगाए हैं वो कितने हैं, 1 2 3 और 4, यानी कट आपने एक कम लगाया है। बात समझ में आ गई। तो आपको जानते हैं ये 3D शेप है। कौन सी शेप है ये, 3D का मतलब क्या होता है, 3 डायमेंशन है। परिभाषित करो पूरी तरीके से, जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होती है। तो जब लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होती है तो इसको 3 ओर से काटना होता है, लंबाई के सापेक्ष भी, चौड़ाई के सापेक्ष भी और ऊंचाई के सापेक्ष भी। तो जब आपने 4 कट लगाए हैं तो 4 कट लगाने का मतलब ये हुआ कि आप ऐसे भी लगाएंगे 4 कट। ठीक, उसके बाद आप इसको ऊपर से भी काटेंगे ऐसे करके। ठीक, तो कुल कितने कट हो जाएंगे भैया, 12 कट हो जाएंगे। 4 तिया 12 कट हो जाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 12 कट। कितना हो जाएगा, 12 कट। उसके बाद रही बात पेपर में कैसे करना है। तो पेपर का तरीका ये होगा कि कटों की संख्या, फॉर्मूला लिख लो, कटों की संख्या हो जाएगा n - 1 × 3, n - 1 × 3। अब सोचो कि n क्या है, n आपने अभी लिखा था बड़े घन की भुजा अपॉन छोटे घन की भुजा। तो n का मान 5 आ गया। अब वैल्यू पुट कर देंगे, 5 - 1 × 3, तो 4 × 3 बराबर 12 आपका आंसर आ गया। तो पेपर में ऐसे करना, डायग्राम नहीं बनाना है। कटों की संख्या, जो कट लगा रहे हैं आप इनकी संख्या बहुवचन है, कट। ठीक है, तो इस सवाल में n क्या होगा भाई, n होगा बड़े घन की भुजा अपॉन छोटे घन की भुजा। तो कितनी बार चला जाएगा, 16 बार। कटों की संख्या का फॉर्मूला क्या है, अभी लिखा था, कटों की संख्या बराबर होगा n - 1 × 3। तो 16 - 1 × 3, तो 15 × 45। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक। ठीक, मिटा दें इसको। ठीक, तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा है, कुल कितने छोटे घन बनाएंगे, और इसका मतलब होता है n की क्यूब होता है। ठीक, लेकिन यहाँ पे हमें दे रखा है भाई कि जो बढ़ई है एक बड़े ठोस घन को काटता है और 72 रुपये लेता है। कुल कितने लेता है, 72 रुपये, और एक कट का 4 रुपये। तो कुल कट पता चल जाएगा, कुल कट कितने हैं। तो कुल कट हो जाएंगे भाई, एक कट का 72 रुपये है, तो मतलब 72 रुपये टोटल है, तो कुल कितने कट हो जाएंगे, 18 कट टोटल हो जाएंगे। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है, कटों की संख्या का 18 बराबर n - 1 × 3, तो 3 6, तो 6 बराबर n - 1, तो n बराबर 6 + 1, तो n बराबर क्या होगा, 7। हमने अभी जाना है घनों की संख्या क्या होता है, n की क्यूब। घनों की संख्या होता है n की क्यूब, और 7 की क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा, 343 हमारा उत्तर आ जाएगा।
343 हमारा उत्तर आ गया। ठीक है जी, सबको समझ में आ रहा होगा मुझे लग रहा है, इसमें से कुछ था ही नहीं। 48 आएगा। देखो हमें पता है कि भाई जो बड़े घन को कितने छोटे घनों में काटा है, इनकी संख्या दे दी है। और छोटे घनों की संख्या का फॉर्मूला क्या होता है? छोटे घनों की संख्या क्या होता है? n की क्यूब बराबर 216 है, तो ये 6 की क्यूब हो गया, n बराबर 6 आ गया। n बराबर 6 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। उसके बाद क्या बोला गया भाई? इस विभाजन से प्राप्त छोटे घन की भुजा कितनी है? 8। तो बड़े घन की भुजा कितनी है? तो n बराबर क्या होता है हमने पता है, n बराबर पढ़ा था बड़े घन की भुजा अपॉन छोटे घन की भुजा, ये हमने जाना था अभी। n की वैल्यू हमारे पास है, छोटे घन की भुजा हमारे पास है, n की वैल्यू 6 है और इसकी दे रखी 8, तो बड़े घन की भुजा कितनी आ जाएगी? 48। 48 आ गई। तो ये 3 टाइप के सवाल तुम्हारे हो गए हैं, तुम्हें समझ में भी आ गए होंगे। ठीक है।